हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 8 के पार्ट 3 की शुरुआत की थी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे विकर्णों के बारे में। देखिए, विकर्ण किसे कहते हैं? बहुभुज के किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण बनता है, लेकिन वो दोनों शीर्ष आसन्न नहीं होने चाहिए। आसन्न का मतलब क्या है? वो एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होने चाहिए, आमने सामने वाले शीर्ष हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने 3 उदाहरण दिए हुए हैं। देखो, ABCD एक चतुर्भुज बना हुआ है। इसके अंदर देखो हमने इसके दो विकर्ण खींचे हुए हैं, AC और BD। तो दोनों ही शीर्ष आसन्न नहीं है, विकर्ण 2 मिल गए हमको। और इसके बाद दूसरी आकृति ABC, इसमें हमने विकर्ण खींचे हैं। देखो, A से D मिल सकता है, B से C मिल सकता है। तो इस तरह से 2 विकर्ण बने हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान दो। चित्र में एक विकर्ण तो आकृति के अंदर है, दूसरा विकर्ण BC जो है वो बाहर की ओर बन रहा है। इसी तरह से तीसरी आकृति को देखिए, ये एक षटभुज है। इसमें हमने A से E मिलाया, A से C मिलाया, B से F मिलाया, C से F मिलाया, A से D मिलाया है और E से C मिलाया। इस प्रकार से हमने विकर्ण खींचे हैं। तो आप अच्छी तरह से इन चित्रों को बनाएंगे, स्केल की सहायता से साफ सुथरा चित्र अपनी कॉपी में बनाएंगे। इसके बाद फिर बहुभुज 2 और प्रकारों में बांटे जा सकते हैं विकर्णों के आधार पर। देखिए वो प्रकार क्या हैं। पहला है उत्तल बहुभुज। जिस बहुभुज के सभी विकर्ण आकृति के अंदर स्थित होते हैं उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। जैसे आपने ऊपर 3 उदाहरण देखे थे, उसमें 2 आकृतियों क और गौ में सारे ही विकर्ण आकृति के अंदर थे, इसीलिए क और गौ जो है ये उत्तल बहुभुज के उदाहरण हुए। इसके अलावा अगर उस आकृति किसी बहुभुज के विकर्ण आकृति के बाहर हुए तो उसको अवतल बहुभुज कहते हैं। तो अवतल बहुभुज में एक या अधिक विकर्ण आकृति से बाहर स्थित होगा। तो देखिए, आकृति ख जो थी वो अवतल बहुभुज थी, क्योंकि उसका विकर्ण BC आकृति के बाहर बन रहा था। अब आगे हम जानेंगे समबहुभुज के बारे में। समबहुभुज किसे कहते हैं? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी उसे समबहुभुज कहेंगे। जैसे त्रिभुज की अगर 3 भुजाएं हैं, वो तीनों बराबर होंगी तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। 4 भुजाओं वाले चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होंगी तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। इसी प्रकार से समपंचभुज होता है। और इन समबाहुभुजों के सभी अंतः कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कोण योग गुणधर्म के बारे में। तो बच्चों, ये क्या होता है? किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग हम उसकी भुजाओं की संख्या के आधार पर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए एक सूत्र होता है। बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री या n-2 गुणा 180 अंश। तो जहाँ n भुजाओं की संख्या होती है। देखो, इस सूत्र से मैंने इसमें त्रिभुज के अंतःकोणों का योग निकाल कर दिखाया है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो n की जगह आप 3 रख देंगे तो 3 ऋण 2 गुणा 180 हमको मिल जाता है 180 अंश। इसी तरह से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग निकालोगे, वो मिलेगा 360 अंश। कैसे निकाला? n की जगह आपने 4 रखकर हल कर दिया। इस तरह से अब आप अन्य आकृतियों के लिए अंतःकोणों का योग निकाल कर जाँच कीजिएगा और कॉपी में अच्छी तरह से इसको नोट कीजिएगा।